नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। गुरुवार को गुरु मंत्र की इस श्रृंखला में आज हम एग्ज़ाम हॉल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जिन सवालों के जवाबों को हम शामिल कर रहे हैं, सबसे पहले किस पार्ट को अटेम्प्ट करें। रीड के संदर्भ में हम बात करें तो ओएमआर शीट को कब भरें, ओएमआर शीट को भरने में यदि गलती हो जाती है तो क्या करें, पेपर बहुत कठिन या बहुत सरल आ जाता है तो क्या करें, सवाल को पढ़ने का क्या कोई बेहतर तरीका है, कठिन सवालों को कैसे हैंडल करें, विलोपन तकनीक क्या है। ये वो बिंदु या सवाल हैं जिनको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले रीट परीक्षा में किस पार्ट को अटेम्प्ट करें। सामान्यतया विद्वान या समझदार लोग ये मानते हैं कि परीक्षा जब आप दे रहे हों तो आपकी तैयारी जिस पार्ट की अच्छी है वो आपको सबसे पहले करना चाहिए, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा रहे। और महत्वपूर्ण बात कि ओएमआर शीट को कब भरें। कुछ विद्यार्थियों की ये आदत होती है कि एक सवाल को किया फिर उसी के सवाल को वो भरते हैं। कुछ विद्यार्थियों की स्थिति ये होती है कि वो कहते हैं कि सब हम सारे सवालों को पहले हल कर लेंगे, पेपर में उसका टिक लगा लेंगे और उसके पश्चात एक साथ ओएमआर शीट को भरेंगे, और कुछ विद्यार्थी कोई अलग रणनीति अपनाते होंगे। तो सामान्यतया मेरी समझ ये है कि रीट परीक्षा में कुल आपको 150 गोलों को काला करना है, ब्लैक करना है, नीला करना है। तो आप 30-30 के पेयर 30-30 का क्वेश्चन ले सकते हैं। आपने 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, उसमें से आपने 20, 22 या 25 जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, कुछ सवाल यदि आपके कठिन हैं उनको आपने राउंड कर दिया कि इनको बाद में देखेंगे, ये सवाल समझ में नहीं आया, ये सवाल बहुत कठिन है। तो मुझे लगता है 25 या 30 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर में, उसके पश्चात आपको ओएमआर शीट भरनी चाहिए। अगला सवाल कि सर ओएमआर शीट को भरने में गलती हो जाती है तो क्या करें। आपको भरना था ए और आपने बी को भर दिया। अब विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं कि मांगते हैं सर से, सर वाइटनर देना या ब्लेड देना, और कई महारथी तो ऐसे होते हैं कि उन अपने नाखून से ही वो ऐसे करने लग जाते हैं कि मैं इसको काट दूंगा, एक जो मैंने भरा है उसकी जगह मैं बी को भर दूंगा। यदि आप से गलती से ओएमआर शीट में गलत जो ओएमआर शीट का गोला है वो भर दिया गया है तो आप कुछ नहीं करें, क्योंकि यदि आपने उसके साथ छेड़खानी की तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत होगा। और मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं इसका आंसर बी है और आपने गलती से ए का गोला भर दिया, क्या पता बी ही आंसर हो, और यदि बी नहीं है तो भी आप ए के साथ उसके साथ पड़ा रहने दें उस ओएमआर शीट को, उसमें कोई भी काट छांट नहीं करें, क्योंकि काट छांट करते ही निश्चित रूप से वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। कई बार स्थिति ये होती है कि वो एक सवाल जो आपने गोला गलत भरा, उस दबाव में आप उसी समय या 1-2 सवाल छोड़ते ही दूसरा गोला भर देते हैं गलत। या कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, अनुभव में आया है कि एक सवाल गोला को गलत भर दिया और उसके पश्चात अगले सवाल के गोले को भी गलत भर दिया। यदि ऐसा होता है तो तत्काल आप अपनी शीट को छोड़िए, उठकर या तो पानी पीजिए, आपको यदि बाथरूम जाना है, यूरिन करना है तो वो आप कीजिए। कहने का मतलब है यदि आप 2 सवाल गलत भर देते हैं, इसका मतलब है आपको तत्काल अपनी शीट को छोड़कर 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आप उस प्रेशर में न आए। क्योंकि यदि आपने नहीं उठे तभी सिर पकड़ लिया, हे राम ये क्वेश्चन गलत हो गया, अल्लाह अब मारो काई होसी, 2 सवाल तो मैं ओएमआर शीट में गलत ही भर दिया, अब मारो तो की को नहीं होनू, मारी परीक्षा तो चलेगी, ये दोनों सवाल मारा तो सही हा। इसी तनाव और दबाव से बचने का एकमात्र तरीका है आप तत्काल शीट को छोड़िए, थोड़ा पानी पीजिए, अपने आप को सहज कीजिए, और ये बात याद रखिए आपने गोले को गलत भर दिया है तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है, और नहीं ये तनाव लेना है कि यार ये तो गलत हो गया, इस क्या पता मैं 1 नंबर से ही असफल हो जाऊंगा। तो एक सवाल ये होता है कि पेपर बहुत कठिन आ गया या बहुत सरल आ गया। इसके साथ 2 बातें, आपको लगता है कि पेपर कठिन आ गया, आपको लगता है कि पेपर सरल आ गया, लेकिन पेपर सरल था या कठिन था ये तो परीक्षा जब हो जाएगी
बाकी विद्यार्थियों के जब फीडबैक आएंगे तब पता चलेगा कि पेपर सही था, सरल था या कठिन था। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाएं। पेपर जैसा भी आया है, वो सरल आया है तो, वो कठिन आया है तो, उसे पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ उसको हल करें। एक सवाल ये होता है कि सर सवाल को पढ़ने का तरीका, इस सवाल पर आप धीमी धीमी मुस्कान भी फेंक सकते हैं अपने इस मोबाइल की ओर। गुरुजी थे ओ कहीं को सवाल को पढ़ने को तरीको, पढ़नू तो मैं 3री क्लास में सीख लियो। नहीं, यहाँ पढ़ने का तात्पर्य ये है, आपके सामने एग्ज़ाम का पेपर है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप उस क्वेश्चन को एक एक शब्द को बड़े ईमानदारी से पढ़ें। मैं अक्सर टेस्ट सीरीज़ के विद्यार्थियों को कहता था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में जो हमने सुजानगढ़, लाडनू और रतनगढ़ में चलाई थी, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज हम सीकर में भी ऑफलाइन चलाएंगे रीट परीक्षा के बाद। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप क्वेश्चन के हर शब्द को रेस्पेक्ट दें। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो भी शब्द हैं उन शब्दों को आप रेस्पेक्ट दोगे तो उन्हें समझोगे, और जब उन्हें समझोगे तो आपको वो सवाल समझ में आएगा, और जब आपको सवाल समझ में आएगा तो आप उसके जवाब तक सटीक ढंग से पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है, सवाल के हर एक शब्द को रेस्पेक्ट दीजिए। सवाल में जो कीवर्ड्स हैं, जो सवाल पूछा गया है कि आखिर में सवाल पूछ क्या रहा है, उनको आप अंडरलाइन कीजिए कि इस सवाल में ये पूछा गया है, और उसके पश्चात ऑप्शंस पे आएँ, चारों ऑप्शंस को पढ़ें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एकदम कंठस्थ किए हुए होते हैं, एकदम याद किए हुए होते हैं, तब आप हो सकता है कि ऑप्शन न पढ़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो सवाल आपके एकदम याद किया हुआ आया है वो आपका समय बचाएगा। अलादीन के चिराग में हमने लगभग 5000 से अधिक सवाल विद्यार्थियों को डाउनलोड के लिए दिए हैं। उस अलादीन के सवाल में से जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल विद्यार्थियों का समय बचाएंगे, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में वह सवाल आता है जो आपको एकदम याद है तो आपका समय बचता है। तो कहने का मतलब, हर सवाल को में हर शब्द को रेस्पेक्ट दें। सवाल में जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करें, उसके पश्चात 2 सेकंड 5 सेकंड का समय लें और ये दिमाग में जाएं कि यार सवाल क्या पूछ रहा है। फिर आप ऑप्शन को पढ़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात, विद्यार्थी गलती करते हैं कि केवल ए, बी और सी में टिक लगाते हैं। कई विद्यार्थी तो इतनी छोटी सी टिक लगाते हैं जैसे कि उस पेपर में कहीं काट छांट नहीं हो। तो आप एकदम बड़ा सा टिक लगाएं, और यदि संभव हो तो उस सवाल के आगे लिखें बड़े बड़े अक्षरों में ए, बी, सी और डी। वो आप कहेंगे सर इसमें तो मेरा 2 सेकंड 3 सेकंड खराब हो जाएंगे, इस प्रकार से 2 सेकंड खराब हुई तो 150 सवालों में मेरे तो 300 सेकंड खराब हो जाएंगे, 300 सेकंड का मतलब है 5 मिनट खराब हो जाएंगे। भाई इतनी मैथमेटिक्स मत लगाओ। यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उस पर टिक लगाओ, को जो ऑप्शन सही है उस पर, और तेजी से वहाँ लिख दो ए। इससे होगा ये कि ओमा शीट भरते समय आपसे गलती कतई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने क्वेश्चन के सामने एक तो ऑप्शन ए या बी, सी, डी जो भी सही है उस पर टिक लगाया है, और आगे भी आपने सी लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें आपको हमने जब यश गुरु ऐप पर टेस्ट सीरीज करवाई थी, और हमने वो PDF में इसीलिए करवाई थी। कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर आप टेस्ट सीरीज को मॉक टेस्ट के रूप में करवाइए, लेकिन हमारा मानना ये था, बहुत सारे बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मार्कशीट को भरने में 2 से लेकर 5 गलतियां करते हैं। इसका मतलब 2 से लेकर 5 सवाल वो गलत करते हैं। वो गलतियां नहीं हो, इसके लिए हमने PDF में यश गुरु ऐप पर डाउनलोड वो पेपर अपलोड किए थे, जिससे कि आप अपनी टेबल पर वो मार्कशीट रखें, पेपर को मोबाइल में पढ़ें, फिर वो मार्कशीट को भरें, जिससे कि वो मार्कशीट को भरने में होने वाली गलती 0% हो और आप शुद्ध रूप से वो मार्कशीट को भर पाएँ। तो आप क्वेश्चन कीजिए, सही आंसर को टिक कीजिए और सामने लिख लीजिए कि साहब इसका आंसर बी है, और मान के चलिए यदि आपने ऐसा कर लिया तो एक भी सवाल ओ मार्कशीट को भरने में गलती नहीं हो सकता। बस गलती कहाँ हो सकती है? वहाँ बी लिखा हुआ है और ओ मार्कशीट में आपने ए को भर दिया। लेकिन कई बार गलती ये भी हो जाती है कि आपने पेपर में तो लगा रखा है टिक ए पर, लेकिन आपके ब्रेन ने ये कैच किया है कि नहीं ए नहीं सी पर टिक लगाया हुआ है, और सी आप ओ मार्कशीट में भर देते हो। वो गलती नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल, कठिन सवालों को कैसे हैंडल करें। रीट एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में सभी सवाल करने अनिवार्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हो सकता है 10 सवाल 15 सवाल ऐसे हों जो बेहद कठिन हों।
विद्यार्थियों की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम देते हैं सामान्यतया वो नेगेटिव मार्किंग वाले होते हैं। तो वो ये सोचते हैं यार ये तो सवाल कठिन है, ये तो वैसे ही नहीं आना, चलो सब में मैं बी 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 भर दूंगा। कोई ये होती है कि सब मेरे को तो सब में डी 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 ही भरना है। आप कठिन सवाल यदि परीक्षा में आपके पास समय बचता है, और वो बचेगा यदि आप सही तरीके से सवालों को पढ़ते हैं। आपने हमारे यश गुरु ऐप पर यदि वे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में ओमार शीट अपने टेबल पर रख के भरी है ना, निश्चित रूप से वो पूरा पेपर करेंगे और उनके पास समय भी बचेगा 5 मिनट 10 मिनट। आप कठिन सवालों को देखिए, उनको एक साथ टिक लगा लीजिए कि साहब ये कठिन सवाल हैं। आप कुछ क्लू खोजिए। कुछ विद्यार्थी तो उन सवालों को, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एवं ही हल करते हैं कि ठीक है सब में डी डी भरना है, ए भरना है, जो भी सवाल नहीं आते। भाई उस सवाल को वो कठिन लग रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन आप उस सवाल को एक बार और पढ़िए। हो सकता है कि उस सवाल में कोई क्लू हो, उस सवाल की कोई टांग पूछ आपको मिल जाए, जिससे कि आप उस सवाल को हल कर पाएँ। और इस वीडियो का अंतिम चरण वो ये है, विलोपन तकनीक। चाहे वो सवाल कठिन हो या सरल हो, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सामान्यतः कठिन सवालों पर आप देखिए कि यार ये सवाल में ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, उसे विलोपित कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन में भी लगाइए कि यार ये सवाल क्या पूछा है और इसका आंसर ये नहीं हो सकता। और विलोपन तकनीक में लॉजिक का उपयोग करना है। ऐसा नहीं सर मेरे को लगता है, लगना और होना उसके बीच में पर्याप्त अंतर होता है। विलोपन तकनीक से आपने एक को हटा दिया, संभव हो तो एक को और हटाइए, और उसके पश्चात जो 2 विकल्प बचे हैं, बहुत संभावना है कि उन 2 विकल्पों में से ही कोई जवाब होगा। परीक्षा में क्या हो रणनीति, कैसे पेपर को पढ़ें, ओमार शीट को कैसे भरें, इस पर समर्पित यह वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? आगामी जो गुरु मंत्र होंगे उसमें आप किन सवालों का जवाब चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।